देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गुंडाई कर रही है, लफंगाई कर रही है कि बेलों तक के फोन छीन रही, उसको मार रही है। तो सोचिए आम वोटर का क्या हाल करती होगी चुनाव के टाइम पर, वोट डालते वक्त क्या करती होगी। हमें तो डर है कि रातों रात ये वोटरों के बच्चों को उठा लेती है और सुबह वोट डालने की धमकी देती है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आवाज उठा रहे हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम बीएलओ पर फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। मामला अब इस हद तक बढ़ गया है कि बीएलओ के साथ मारपीट की जा रही है। तमाम जगह से खबर निकल के सामने आ रही है। अभी इटावा से भी खबर निकल के सामने है, जहां पर शिवपाल यादव जी खुद पहुंचे हैं और वहां पर एसएसपी और डीएम कार्यालय का घेराव किया है। और साथियों नमस्कार, बहुत बड़ी खबर इस समय अमेठी से निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बीएलओ पर दबाव बना रहे थे फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटे जाने का। जिस तरीके से लगातार सब प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आवाज उठा रहे हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम बीएलओ पर फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। मामला अब इस हद तक बढ़ गया है कि बीएलओ के साथ मारपीट की जा रही है। तमाम जगह से खबर निकल के सामने आ रही है। अभी इटावा से भी खबर निकल के सामने है, जहां पर शिवपाल यादव जी खुद पहुंचे हैं और वहां पर एसएसपी और डीएम कार्यालय का घेराव किया है। और जो बीएलओ के साथ मारपीट की गई है उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए खुद चाचा शिवपाल यादव उतर चुके हैं। वही दूसरी खबर अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बीएलओ से मारपीट की है, उसका मोबाइल भी छीना है और जो उसके पति थे जो वीडियो बना रहे थे उनका मोबाइल छीन लिया गया और महिला बीएलओ के साथ मारपीट की गई है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह यादव जी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने का दबाव बना रही बीएलओ पे। अब तमाम जगह से खबरें भी निकल के सामने आ रही। अभी समाजवादी पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके इस चीज़ की खबर को दिखाया है कि जिस तरीके से अमेठी में महिला बीएलओ के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मारपीट की है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आप खुद देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गुंडाई कर रही है, लफंगाई कर रही है कि बेलों तक के फोन छीन रही, उसको मार रही है। तो सोचिए आम वोटर का क्या हाल करती होगी चुनाव के टाइम पर, वोट डालते वक्त क्या करती होगी। हमें तो डर है कि रातों रात ये वोटरों के बच्चों को उठा लेती है और सुबह वोट डालने की धमकी देते हैं। इसी तरह ये चुनाव जीते हैं, ईमानदारी से ये चुनाव एक भी नहीं जीते हैं इस देश में। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जनता ये सोच रही है कि समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में वो इसको लेकर कितना सजग है। आप लोग अपना वोट कैसे बचा पाएंगे अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है, तो आपका वोट कहां तक सुरक्षित है? क्या कार्य, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत और देश से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि अब देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये न्यायालय को नहीं मान रहे हैं और ये सारे विभाग जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए दे रहे हैं। आप लोगों से अपील करता हूं कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी लोगों की भी आवाज़ कमज़ोर कर देंगे। आप देखे होंगे कि जब हमारे देश में संकट आया तो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे नेहरू जी हों, और वर्तमान में आप आ जाइए, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे लोहिया जी हो, बीच बीच में आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका साथ पूरा देश देता रहा है। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी सड़क पर उतरकर आप लोगों के लिए आपका वोट बचाने का काम कर रहे हैं, आपका राशन कार्ड बचाने का काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीन और खेत बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आज आप लोग हाँ में हाँ करके नहीं उतरोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब देख लीजिए, तो मारने पे उतारा हो गए, गुंडाई करने पे उतारा हो गए। अब कितने प्रमाण आपको पत्रकार महोदय जी दे? आप तो कहते थे कि योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उन्हीं के जिला अध्यक्ष देख लीजिए गुंडाई कर रहे हैं कि नहीं? आप मानोगे कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कितने गुंडों पार्टी है? तो देखिए, लगातार ये हम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दारा सिंह यादव जी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये खबर निकल के आ रही बेहद निराशाजनक है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को मारा जा रहा है। जिस तरीके से एक जो सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है जो हर एक व्यक्ति के, भारत के हर एक गरीब से लेकर अमीर तक सबको एक समान अधिकार संविधान देता है, वो है मताधिकार। और इस मताधिकार से लोगों को वंचित करने के लिए तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अब उस पर लगातार भांडाफोड़ होता हुआ
हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस चीज को जानकारी दी है, लोगों में इस चीज को लेकर अब जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लगातार ये आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर सांठगांठ का, और लगातार जो फार्म 7 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इसको आवाज उठा रहा है। अभी बातचीत की जाए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस चीज अपने मामले को, अपनी बात को रखा, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आश्वासन दिया है कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन बात इस नोटिस की नहीं है, बात खबरों की नहीं है, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बात मताधिकार की है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग सांठगांठ करके तमाम चुनावों को प्रभावित करने के लिए लोगों के वोट काट रही है, टारगेटेड वोट काट रही है। जबकि अभी SIR की प्रक्रिया हुई थी, जिसका ये साफ तौर पे कहना था चुनाव आयोग का कि SIR, चुनाव आयोग कह रहा था कि SIR जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए है, तमाम जो फर्जी वोटर हैं और डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटाए जाने के लिए। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर SIR प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जो फर्जी वोट थे वो निकल चुके हैं, तो ये वोट किस बिहाफ पे काटे जा रहे हैं। और जो मामला कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उठाया कि एक नाम से 150, 200 फार्म साइन करके दिए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये वोट शिफ्ट हो गया है, वोट ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसमें लोग सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हम सबूत हैं और हम यहाँ पर वोटर हैं, लेकिन हमारा नाम फर्जी तरीके से काटा जा रहा है। लेकिन जो ये अघोषित आपातकाल इस समय देश में चल रहा है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, उसको लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।